होलिका दहन की अग्नि में भूलकर भी ना डालें। यह 3 चीजें घर में आ जाती है कंगाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान लाभ में। होली का पर्व न केवल रंगों और उमंगों का त्योहार है, बल्कि इसका एक गूढ़ आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है। इस दिन होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता, बुरी शक्तियों और बुरे कर्मों का अंत किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से लाभ की जगह हानि हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें भूल कर भी इस पवित्र अग्नि में नहीं डालना चाहिए, वरना जीवन में कंगाली, दुर्भाग्य और परेशानियां आ सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि होली की पवित्र अग्नि में किन चीजों को नहीं डालना चाहिए और किन चीजों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे होलिका दहन का सही मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़े अद्भुत उपाय जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को प्रातः 10:36 पर शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही हो रहा है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन होलिका दहन भी होगा और अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से विशेष लाभ मिलेगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन ध्यान दें, अगर भद्राकाल चल रहा हो तो इस दौरान होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभ समय में किया गया होलिका दहन दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि होली की रात साधना और सिद्धियों की रात होती है। इस रात नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं बहुत सक्रिय रहती है, इसलिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने से इसका कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। यह समय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर सही विधि से उपाय किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली की अग्नि में भूलकर भी ना डालें यह चीजें। अब आइए जानते हैं कि होली की पवित्र अग्नि में किन चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, वरना इसका उल्टा असर हो सकता है। एक टूटा हुआ या खराब अनाज। शास्त्रों के अनुसार होली की अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं डालना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी या अशुद्ध चीजों को अर्पित करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। जब अनाज अर्पित करें तो उसके साथ हरे पत्ते भी रखें, जिससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ हो। 2 पानी वाला नारियल। होली की अग्नि में कभी भी पानी वाला नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता है। पानी वाला नारियल केवल पूजन के लिए प्रयोग करें, लेकिन इसे जलती हुई होली में ना डालें। होली में सिर्फ सूखा नारियल ही अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और समृद्धि बनी रहती है। 3 गुजिया। होली पर घर में बने पकवानों का भोग होली माता को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि गुजिया की संख्या 3 ना हो। आप 2, 5, 11, 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 3 की संख्या का संबंध नकारात्मकता से होता है और यह दुर्भाग्य को बढ़ा सकती है। होली पर शुभ चीजें अर्पित करने से क्या लाभ होता है? अब जब हमने यह जान लिया कि कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, तो आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। 1 गाय के गोबर से बने उपले। गाय के गोबर से बने उपले होली की अग्नि में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 2 हरा चना और गेहूं की बालियां। होली की अग्नि में हरा चना और गेहूं की बालियां डालने से अन्न की कभी कमी नहीं होती, लेकिन ध्यान रखें कि बालियां
ताज़ी और हरी भरी होनी चाहिए। सूखी या जली हुई बालियां अर्पित करना अशुभ माना जाता है। 3 चावल और चावल के बने पापड़। होली की अग्नि में कच्चे चावल और चावल से बने पापड़ डालने से धन की प्राप्ति होती है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 4 गन्ना। होलिका दहन से पहले घर में गन्ना जरूर लाएं और इसकी संख्या 2, 5 या 7 रखें। गन्ने को होली की अग्नि में डालने से आर्थिक उन्नति होती है और घर में खुशहाली आती है। यदि किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे होली की पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। वह दूर से ही दर्शन कर सकती है और मन में श्रद्धा रख तो उसे पूजा का पूरा फल मिलेगा। होली के दिन गाय माता को मीठे पकवान खिलाने से विशेष पुण्य मिलता है। ऐसा करने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को घर लाने और उसे सही विधि से उपयोग में लाने से कई चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस राख का टीका लगाने से व्यक्ति को बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। होलिका दहन के अगले दिन जब होली खेली जाती है तब होली की राख को घर अवश्य लाना चाहिए और इसे पूरे परिवार के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। यह राख अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और इसे एक काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें नज़र दोष की समस्या हो रही हो तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाने से उन्हें बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यदि इस राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले या लॉकर में रखा जाए तो धन वृद्धि होती है और व्यापार में उन्नति मिलती है। यह राख किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों और नज़र दोष से रक्षा करने का एक प्रभावशाली उपाय मानी जाती है। होली की रात को किए गए कुछ विशेष उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होली के दिन विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दिन किसी से भी सफेद वस्त्र, दूध, दही, चावल या अन्य सफेद चीजें नहीं लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तंत्र मंत्र और टोने टोटके इस दिन अधिक प्रभावित होते हैं और कई बार सफेद वस्तुओं के माध्यम से किसी पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सतर्क रहना आवश्यक होता है और सफेद चीजें लेने से बचना चाहिए। वेद और पुराणों के अनुसार होली का पर्व खुशियों, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पवित्रता भंग होती है और इसका गंभीर आध्यात्मिक दुष्प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति होली के दिन मांसाहार और शराब का सेवन करता है उसकी अगली यानी कुत्ते की होती है और उसे कई जन्मों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वह नाराज हो। इस दिन अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना और अधिक देर तक सोना अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन बुरे कर्म करता है तो उसे कई जन्मों तक इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होली के दिन पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष चीज खरीदने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। इस दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए। फिर होलिका दहन की रात इस चांदी की डिब्बी को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में होली के दिन तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं, होली के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि इस दिन कुछ चीजों का दान करना आपके जीवन में बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कई लोग अज्ञानता में ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अशुभ मानी जाती है। इसलिए होली पर दान करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन सी चीज दान नहीं करनी चाहिए, ताकि आप अनजाने में किसी अशुभ प्रभाव को न्योता न दे बैठे। होली के शुभ अवसर पर कई लोग अपने घर की पुरानी वस्तुएं और कपड़े दूसरों को दान करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती है। यदि किसी को वस्त्र दान करने ही है तो उन्हें किसी अन्य दिन करना अधिक उचित रहेगा। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और धन हानि के योग बन सकते हैं। यह दिन धन के संरक्षण और वृद्धि के लिए उपाय करने का होता है, न कि उसे दान करने का। इसलिए होली के दिन धन का दान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा होली के दिन सुहाग से संबंधित चीजें जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में अशांति आ सकती है और पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह दिन महिलाओं के सौभाग्य और समृद्धि के लिए विशेष होता है, इसलिए इस दिन सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान वर्जित माना जाता है। होली केवल एक धार्मिक पर्व भी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर भी है, जब देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि होली के दिन कुछ विशेष वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है, और यदि इस दिन इन वृक्षों को छूकर पूजा की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि होली की रात किसी विशेष वृक्ष को छूकर उसकी पूजा की जाए तो व्यक्ति की गरीबी दूर हो सकती है और उसके धन के मार्ग खुल सकते हैं। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य वृक्ष है, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उनके नाखूनों में तीव्र जलन और खुजली होने लगी थी। इस जलन से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखूनों को गूलर के वृक्ष पर रगड़ा। इससे भगवान नरसिंह को तो राहत मिली, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह से विनती की कि प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन यह पीड़ा अब मुझ पर आ गई है, मैं क्या करूं? भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी उदारता के कारण मैं और माता लक्ष्मी हर वर्ष होली के दिन तुम्हारे अंदर वास करेंगे। यही कारण है कि शास्त्रों में गूलर के वृक्ष को अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माना गया है। यदि होली के दिन इस वृक्ष को जल चढ़ाया जाए और इसकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती है और उसे अपार धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन गूलर के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है या फिर विवाह में देरी हो रही है, तो होली के दिन गूलर के वृक्ष को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस वर्ष होली एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है, क्योंकि इस बार यह पर पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रहा है। यह एक अत्यंत शुभ अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर मिलता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि होली के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया जाए और उसकी परिक्रमा की जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। यदि आप इस होली पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं
तो पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 11 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय न केवल धन की वृद्धि करता है बल्कि नवग्रह की बाधाओं को भी समाप्त करता है और व्यक्ति के भाग्य को प्रबल बनाता है। इस पवित्र पर्व पर यदि व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है और इन उपायों को करता है तो निश्चित रूप से उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें और हमारे चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वह भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।